हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान। और आज हम जैसे कि पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि आपको अपना प्रोजेक्ट और असाइनमेंट कैसे बनाने हैं, तो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आपको ये मैंने बताया था कि जो सेकंड ईयर में है, जो उनको रिसर्च वर्क वगैरह करना है, प्रैक्टिकल वगैरह, जिसके ऊपर वो रिसर्च प्रपोजल भेजेंगे अपना इग्नू के अंदर, और फिर उसी के बेस पे डिसर्टेशन बनेगा। तो सबसे पहले आपको ये 8 असाइनमेंट बनाने हैं सेम टॉपिक के ऊपर, जिसमें मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि ये 8 असाइनमेंट जो है वीक वाइज है। आपको गूगल फॉर्म पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद इनको अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। गूगल फॉर्म जो है वो कुछ ही टाइम के लिए खुलता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखें, गूगल फॉर्म में रजिस्ट्रेशन करें और अपना जो ये बना के रखें तुरंत उसमें अपलोड कर दें। सारे के सारे 8 वीक के जो असाइनमेंट है रिसर्च वाले MGML22 के। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप इसके बारे में मेरे से हेल्प ले सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन में वीडियो के दिया हुआ है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो एक एक करके बताऊंगा कि ये 8 असाइनमेंट कैसे बनाने हैं। तो सबसे पहला जो असाइनमेंट है मैं एक आपको दिखा देता हूँ। ये दूसरे स्टूडेंट का असाइनमेंट थे, जिसको मैंने ब्लर कर दिया है, चेंज कर दिया है, जो मैंने ही उनकी हेल्प की थी इसके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका फर्स्ट वीक है जैसे, तो उसका असाइनमेंट आ जाएगा। तो उसका आपको टाइटल लिखना है। ये टाइटल सेम रहेगा जो आपका आपने सिनॉप्सिस के लिए बनाया है, जो आप डिसर्टेशन के लिए बना रहे हो, सेम असाइनमेंट का वो रहेगा। फिर ये सारी चीज़ें आएंगी। यहाँ पे आपका नाम आएगा, एनरोलमेंट नंबर आएगा, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट कोड आएगा, उसके बाद एक लोगो लगा रहेगा, फिर सबमिटेड टू इग्नू इस तरीके से लिखा रहेगा। उसके बाद आपको लिखना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसर्च एरिया, जैसे कि इसमें दिखा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसर्च एरिया फर्स्ट वीक में। तो उसके बारे में जो 500 वर्ड में लिखना है, तो वो 500 वर्ड में आपको लिखना है इस तरीके से। जैसे ये 500 वर्ड में मैंने लिखा है, ये मैंने आपको ब्लर कर दिया है, ये पूरा लिखा हुआ है, इसको मैंने छुपा दिया है, अदरवाइज जो दूसरे स्टूडेंट का जो है ना रिजेक्शन का चांस बढ़ जाता है। तो ये जो है आप 500 वर्ड में इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई भी इश्यू आता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आपको किस तरीके से 500 वर्ड में लिखना है अपना प्रोजेक्ट। तो मैंने इसको हटा दिया है, आपको दिखाई ना दे इसलिए इसको थोड़ा सा कर दिया है। तो इस तरीके से आपको अपने 8 असाइनमेंट बनाने हैं। ये तो सबसे पहला असाइनमेंट है। इसी तरीके से आपको अपने 8 असाइनमेंट कौन से बनाने हैं? कंसेप्ट नॉन ऑन द रिसर्च एरिया, माइंड मैपिंग बनाना है, प्रिज्मा चार्ट बनाना है, 20 जो है आर्टिकल उनका लिटरेचर रिव्यू करना है। उसके बाद रिसर्च एरिया में जो रिसर्च ट्रेंड है उनके बारे में लिखना है। उसके बाद आपको आइडेंटिफिकेशन करना है कि रिसर्च में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही हैं। उसके बाद आपको आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट ऑफ डाटा कलेक्शन टूल्स के बारे में बताना है, जो आप डाटा कलेक्ट करेंगे। तो ये सारे के सारे आपके 8 असाइनमेंट बन जाएंगे। इसके बाद आपको इसको गूगल फॉर्म पे सबमिट कर देना है। तो अभी तक मैंने बता दिया कि किस तरीके से आपको अपने असाइनमेंट बनाना है, 8 असाइनमेंट MGML22 के। तो उसके बाद सेम टॉपिक के ऊपर आपको अपनी सिनॉप्सिस, यानी कि जिसको बोलते हैं प्रोजेक्ट प्रपोजल, वो आपको भेजना है। तो वो कैसे भेजना है, कैसे बनाना है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो प्रोजेक्ट प्रपोजल है आपका सेम हेडिंग रहेगा जो आपका असाइनमेंट का है, आपका टाइटल सेम रहेगा। उसके बाद आपको सेम चीज़ें लिखनी है, सबमिटेड, मास्टर ऑफ जर्नल, मास कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें लिखनी है। आपको अपना नाम लिखना है, एनरोलमेंट नंबर लिखना है, और यहाँ पे 20 कर देना है इसको, क्योंकि MGMP20 का ये पार्ट है, MGMP20 का पार्ट है, तो यहाँ पे MGMP20 कर देना है इसको। उसके बाद आपको नीचे अपने सुपरवाइज़र का नाम लिखना है, यहाँ मैंने ABC लिख दिया ऐसे ही। उसके बाद ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी। इसमें एक अपेंडिक्स C होता है, जिसमें जो है गाइड वगैरह के स्टूडेंट के सिग्नेचर वगैरह रहता है। इसमें लिखा रहता है कि मैंने जो है ये डिसर्टेशन जो है टाइटल ये है किया है सुपरविज़न के अंदर। यहाँ पे आपको अपने जो सुपरवाइज़र है उसका नाम लिखना है, और यहाँ पे आप अपने खुद के साइन करोगे और डेट डालोगे, और तब आपकी जो सिनॉप्सिस है एनेक्सचर C के साथ आपको सेंड करना है अपने इग्नू के अंदर, जो मैंने एड्रेस दिया हुआ है। तो इसमें जैसे कि आपको लगाना है कि टेबल ऑफ कंटेंट क्या क्या बना रहे हैं, पहले हम इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, फिर बैकग्राउंड ऑफ स्टडी लिख रहे हैं, फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम लिख रहे हैं, फिर सिग्निफिकेंस लिख रहे हैं, फिर इस रिसर्च का क्या स्कोप है, फिर उसका रेशनल लिख रहे हैं। तो इस तरीके से कोई भी चीज़, सारी चीज़ें अच्छे से करनी है, अदरवाइज इग्नू आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल को रिजेक्ट कर देगा, और फिर आपका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। प्रोजेक्ट प्रपोजल में 2 महीना लगता है, कम से कम 1 से 2 महीना ले लेते हैं इसको चेक करने में और आपका अप्रूवल देने में। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो टेबल ऑफ कंटेंट में इस रिसर्च के अंदर आएगा। तो आगे हम बात करते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, तो इंट्रोडक्शन को जब आप लिखोगे, मैंने यहाँ पे ब्लर कर दिया है तो वो आपको दिखाई नहीं देगा, ये दूसरे स्टूडेंट का है। तो इस तरीके से आप जो है अपनी पूरी सिनॉप्सिस बनाएंगे।
फिर ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद, ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया यहाँ तक, फिर आपको बैकग्राउंड ऑफ स्टडी बनाना है, फिर उसको कंप्लीट करना है धीरे धीरे इस तरीके से। तो इस तरीके से ये पूरे के पूरे नीचे 22 पेज के आसपास की है ये पूरी सिनॉप्सिस। तो आपको इसको इस तरीके से अपना रिसर्च प्रपोजल बनाना है। फिर इसी सेम रिसर्च प्रपोजल को अप्रूव होने के बाद आपको प्रोजेक्ट बनाना है, जब आपके पास इसका अप्रूवल आ जाएगा। तो आज मैं समझ गया हूँ कि आप समझ गए होंगे कि कैसे एनेक्स्चर सी के साथ आपको अपना रिसर्च प्रपोजल भेजना है। एक फॉर्मेट है, ये सेम फॉर्मेट के साथ आप इस सारी चीज़ों के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको पूरा प्रोसेस उसके ऊपर भेज दूँगा, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।